नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कुछ बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों राजकीय भाषा। राजकीय भाषा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक नंबर में कभी कभी सवाल बना देता है। और हम लोग इस मैटर को राजकीय भाषा के संबंध में जो भी अपने राज्य हैं उन राज्यों की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में एक नंबर में कभी कभी पूछता है और हम लोग इस मैटर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हम लोग भारत के मानचित्र को अपने मन में रखेंगे और उनके क्षेत्र के हिसाब से उनकी भाषा को समझ लेंगे। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस राज्य की राजकीय भाषा क्या है। तो मित्रों, हम लोग देखिए भारत के मैप को आप लोग मन में उसके क्षेत्र के हिसाब से ध्यान में रखिएगा। आपको उसकी भाषा आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको पहली बात तो याद नहीं करना होगा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मित्रों जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर नाम से ही स्पष्ट है इसकी राजकीय भाषा क्या होगी, कश्मीरी। इसकी राजकीय भाषा होगी कश्मीरी और दूसरी है उर्दू। पहली है कश्मीरी, दूसरी है उर्दू। अब हम बात कर ले मित्रों उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा सबसे पहली बात तो हिंदी है और ये उत्तर भारत का राज्य है। उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग सभी की राजकीय भाषा हिंदी है। तो देखिए पहला हिंदी है और संस्कृत है। हमने बात किया उत्तराखंड की। अब हम बात करेंगे हरियाणा की। तो मित्रों हरियाणा की हिंदी है। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की हिंदी है। देखिए उत्तर भारत के जो भी राज्य होंगे उत्तर भारत के सभी राज्यों की राजकीय भाषा लगभग हिंदी होगी। अब हम मित्रों बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब की राजकीय भाषा पंजाबी है। देखिए इसके स्टेट के ही नाम से क्लियर है कि पंजाब की राजकीय भाषा क्या होगी, पंजाब की राजकीय भाषा मित्रों पंजाबी होगी। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी होगी। तो मित्रों अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। ये हुआ उत्तर प्रदेश। अब हम लोग बात करेंगे एमपी की। एमपी की राजकीय भाषा हिंदी है। तो मित्रों जितने उत्तर भारत के राज्य हैं लगभग सभी की राजकीय भाषा हिंदी है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की भी राजकीय भाषा हिंदी है। अब हम मित्रों बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। और एक पूर्वी राज्य है, एकदम अंतिम पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की राजकीय भाषा पूर्वी राज्य है फिर भी यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। ये हिंदी हो गया मित्रों। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करते हैं मित्रों। देखिए महाराष्ट्र को मराठा साम्राज्य वहीं पर था। तो महाराष्ट्र की जो राजकीय भाषा है वो है मराठी। अब हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात की राजकीय भाषा मित्रों गुजराती है। गुजरात की राजकीय भाषा गुजराती है। अब हम नीचे आ जाते हैं गोवा। गोवा की बात करते हैं मित्रों। देखिए वहाँ पर जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर एक रेलवे चलती है कोंकण रेलवे, जो कि गोवा के आसपास से स्टार्ट होती है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा गोवा की राजकीय भाषा कोंकण है। अब हम बात करेंगे मित्रों कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजकीय भाषा कन्नड़। कर्नाटक की राजकीय भाषा कन्नड़ है। और ध्यान रखिएगा मित्रों ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं इनकी भाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा में इन सभी भाषाओं का सबसे ज़्यादा योगदान है।
तो आप नाम के अकॉर्डिंग इन सभी राज्यों की राजकीय भाषा को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिल की राजकीय भाषा तमिल है। अगर हम बात करेंगे केरल की, तो केरल की मित्रों मलयालम, मलयालम। और वहीं बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो मित्रों आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। तेलुगु। आंध्र प्रदेश से कट के एक नया राज्य बना है तेलंगाना। 2 जून 2014 को 29वें राज्य का दर्जा पाया है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से कटकर। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसकी राजकीय भाषा निर्धारित किया गया है उर्दू। इसकी राजकीय भाषा उर्दू निर्धारित किया गया है। ये हो गया तेलंगाना। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजकीय भाषा उड़िया है। उड़ीसा की राजकीय भाषा उड़िया है। अब हम लोग मित्रों बात करेंगे जो अपने पूर्वी राज्य हैं, उन पूर्वी राज्यों की क्या राजकीय भाषा है, वहाँ की बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से, वैसे भी इसकी भाषा बांग्ला ही होगा। पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा बांग्ला होगा। अब हम लोग बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम, सिक्किम का आप भौगोलिक दृष्टि से देख रहे होंगे, वह जो है भूटान नेपाल के बॉर्डर पर है, सीमा बनाता है। तो सिक्किम की राजकीय भाषा नेपाली हो जाती है मित्रों। अब हम बात करेंगे असम की, तो मित्रों असम की राजकीय भाषा असमिया। असमिया, असम की राजकीय भाषा हो गया असमिया। अब हम बात करेंगे मेघालय। मेघालय में मित्रों 3 जनजातियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहाड़ियाँ भी हैं, इसलिए यहाँ पर गारो की जनसंख्या ज़्यादा है। मेघालय में गारो जनजाति की जनसंख्या अधिक है मेघालय में, तो यहाँ पर गारो सबसे अधिक बोली जाएगी, इसलिए इसकी राजकीय भाषा गारो। हम बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड में मित्रों वहाँ पर राजकीय भाषा इंग्लिश को दिया गया है, इंग्लिश। जबकि हमारे संविधान के जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में इंग्लिश को स्थान नहीं दिया गया है। फिर भी मित्रों नागालैंड ने अपने यहाँ पर इंग्लिश को मान्यता प्रदान किया है। अब हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम, मिजोरम की राजकीय भाषा है मित्रों मिजो। अब हम बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर की राजकीय भाषा है मणिपुरिया। मणिपुर में मित्रों मणिपुरिया बोला जाता है। अब हम बात करेंगे एक राज्य बचता है त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा के संबंध में कहा जाता है, देखिए इसमें 3 शब्द आ रहा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है, इसलिए त्रिपुरा की जो राजकीय भाषा है वह मित्रों है बांग्ला। यह है मित्रों राजकीय भाषा के बारे में। 1 नंबर में इनकी राजकीय भाषा पूछ लेता है। आप इसको अच्छे से एक बार इंडिया का मैप बना के सभी राज्यों की स्थिति देख के आप इसको समझ सकते हैं। आप धन्यवाद।